हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सिलेबस हो चुके हैं, सैंपल पेपर भी मैंने सीबीएसई के दोनों अपलोड कर दिया था। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। आप नोट कर सकते हो। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस में। तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पर आप प्रूव करो। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर्स है। दिखाई दिया? नहीं दिख रहा है सर। एक्सरसाइज 1.1 कैंसिल है, डिलीटेड है वो। हाँ, एक मिनट। ये जो मैंने लिखा है देखो, दिखाई दिया? यस सर, ये दिख रहा है। थोड़ा हल्का सा और कर अब क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज हम इसको, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन है ना। थोड़ा दूर कर दो इसे। 1.1 डिलीटेड है, 1.3 नहीं है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, 1.1 डिलीटेड है। हाँ, तो 1.3 का क्वेश्चन है ये। ओके सर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.3 का। मिला एनसीईआरटी देखो। यस सर, मिल गया। तो ये डिलीटेड नहीं है क्वेश्चन। यस सर। तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पता है, इसको हम क्या मान के चलेंगे? रेशनल मान के चलेंगे। तो लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर्स। ये कैसी नंबर्स है? रेशनल नंबर हम मानेंगे। इरेशनल हमें प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे। इट इज रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 + 2√5 is written in the form of P/Q in which Q does not equal to 0 and there is HCF of P and Q is 1। ये हम मान के, जो रेशनल नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। Q does not equal to 0, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q में 1 के अलावा कोई HCF नहीं होता है। तो ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। तो इसको हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा आपका 2√5 इज इक्वल टू P/Q। ये +3 है, इधर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। +3 को LHS से RHS में ले जाओगे तो क्या होगा? -3। अब -3 अपॉन में 1, इसको हम लिख सकते हैं 2√5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P को 1 से मल्टीप्लाई करोगे P, माइनस में 3 को Q से मल्टीप्लाई करोगे 3Q, अपॉन में Q को 1 से मल्टीप्लाई करोगे Q आएगा। तो P - 3Q अपॉन में Q हो गया। इसको हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो P - 3Q अपॉन में 2Q हो जाएगा। 2 यहाँ 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ √5, अब आपको पता है कि √5 कैसी नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के ही बराबर हो सकती है। रेशनल नंबर से कंपेयर किया जा सकता है और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कंपेयर किया जा सकता है। तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल गई इरेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब RHS में भी आपका इरेशनल नंबर होगा। तो P - 3Q अपॉन में 2Q, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि P और Q में ये आपका रेशनल, मतलब 1 के अलावा कुछ और भी HCF हो सकता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है। रेशनल की डेफिनेशन दी गई है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, the number which can be written in the form of P/Q in which Q does not equal to 0 and there is HCF of P and Q is 1। मतलब 1 के अलावा कोई अलग HCF इसका नहीं है। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर्स नहीं है। ये तो रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया है। इरेशनल नंबर ऐसी नंबर जो रेशनल ना हो, वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो हमें रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ LHS में आपका इरेशनल नंबर्स है।
तो p माइनस 3q अपान में 2q ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर ये 3 + 2 √5 रेशनल नंबर ना हो करके ये कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? Yes sir. Yes sir. क्योंकि ए और बी कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ए बी कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर ए पी क्या है आपका, इंटीजर्स है। पी इंटीजर्स हो गया। ए यहाँ पी और क्यू कैसे नंबर्स हैं, पी और क्यू इंटीजर्स है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। पी एंड क्यू इंटीजर हो गया। तो यहाँ पी क्या है, इंटीजर। इंटीजर माइनस में 3q 3 और क्यू क्या हो गई, इंटीजर। पी और क्यू इंटीजर्स है तो माइनस में इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर हो गई। डिवाइड में क्यू इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर अपान में इंटीजर। तो ये कैसे नंबर्स आ जाएगी, रेशनल नंबर ना। ये कैसे नंबर हो गई, रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर अपान में इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर हो गई। ये कैसी नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो सिंपल सी बात है, ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगी। तो √5 एक रेशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर है। तो p माइनस 3q अपान 2q ये भी आपका एक क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। समझ में आया बेटा? Yes sir. ऐसे आप इसके प्रूव कर सकते हो। अब 1.4 एक्सरसाइज हम देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नंबर दी गई है 13/3125। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 मिला नितिन? Yes sir, मिल गया। 3125 और ऊपर न्यूमरेटर में कैसी नंबर दी गई है 13। तो आपको बताना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है। तो 13/3125। तो यहाँ कुछ फार्मूलाज हैं, वो आप बुक में देख सकते हो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो किसी भी रेशनल नंबर्स का, तो वो या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ every rational number is either terminating or non-terminating and repeating. For any rational number p by q having terminating decimal representation, the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power m, where n and m are non-negative integers. For any rational number p and q, if the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power m, where n and m are non-negative integers, then its decimal representation is terminating. For any rational number p and q, if the prime factorization of q is not of the form 2 की power n into 5 की power m, where m and n are non-negative integers, then its decimal representation is non-terminating and repeating. कोई भी रेशनल नंबर्स हो जो p by q के फॉर्म में हो, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर्स हो जो p by q के फॉर्म में हो, अगर इसका डेनोमिनेटर q, p क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और q क्या होगा, डेनोमिनेटर होगा। तो अगर इसका डेनोमिनेटर मतलब q को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में
हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 2 की पावर n हो या 5 की पावर n में हो। तो ये अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी गई है, इसका डेनोमिनेटर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर n ओनली या 5 की पावर m ओनली इस फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इसके अलावा कोई फॉर्म्स है, डेनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर m, इनके अलावा अगर किसी फॉर्म में है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर इसके अलावा है रेशनल नंबर। और p और q कैसी नंबर्स हो, ये इंटीजर्स हो। p और q क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो यहाँ पर हम डेनोमिनेटर को केवल लेते हैं 3 1 2 5। हम इसका फैक्टर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 आ गया। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 1 आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि 13 अपॉन में 3 1 2 5, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13 अपॉन में 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। समझ में आया। अब 5 की पावर किस फॉर्म में आ गया, ये डेनोमिनेटर 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ में आया। अगर इसके अलावा आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। कई नंबर ऊपर ऐसे दे दिया गया है कि यहाँ अगर 13 दे दिया, यहाँ पर 169 दे दिया, इनटू में यहाँ 13 का स्क्वायर दे दिया है और यहाँ 3125 दिया है, तो हम ऊपर से इसको काट सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169। अब हम 1 अपॉन में 3125 को देखेंगे तो ये 1 अपॉन में 5 की पावर 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो डिनोमिनेटर 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ में आया नितिन? नितिन, यस सर, आ गया। केवल डिनोमिनेटर्स को देखना है। न्यूमरेटर अगर कैंसिल कर लो, कोई कॉमन फैक्टर से तो काट दो, फिर आप डिनोमिनेटर को देखो। तो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 17/8, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 17 अपॉन में 2 की पावर 3। अब यहाँ 2 की पावर m के फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, या 5 की पावर n के फॉर्म में हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म अगर डिनोमिनेटर का है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर m के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। TDE, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। ऐसा तीसरा देखते हैं। 64 अपॉन में 455 है, तो हम 455 का एलसीएम लेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 13 से काटेंगे, 7 जा 7 से कैंसिल करेंगे, 1 जा। अब ऊपर आ गया 64 अपॉन में, नीचे आया 5 इंटू 13 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर केवल इसी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर और कोई फॉर्म है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 और 7 आ गया। डिनोमिनेटर 5 की पावर m के फॉर्म में होता तब तो होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, NTDE। शॉर्ट फॉर्म में इसको NTDE लिख सकते हो। नॉन, ये पूरा आपको लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है NTDE, लेकिन ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? और जो टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में यही बताया गया है प्रैक्टिस के लिए। अब हम इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट इसका देखो। 129 अपॉन में
2 की पावर 2 129, इसका 7वां पार्ट हम देख सकते हैं। 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। अब यहाँ डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2, 5 और 7 के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। समझ में आया? केवल 2 और 5 में होता तो डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। सेकंड में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दोज नंबर रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एंड विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको डेसिमल में लिखना है। जैसे पहले का 13/3125 था, तो हमने क्या लिखा था? 13 अपॉन में 3125 का फैक्टर हमने किया था, तो 5 की पावर 5 आया था। 5 की पावर 5 क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसको 10 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ दोनों आपने रूल पढ़ा है कि a की पावर m इंटू में b की पावर m हो, तो हम इसको लिखते हैं ab की होल पावर m के फॉर्म में। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो इनको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। ए बी की होल पावर m हो जाएगा। तो जैसे आपको दे दिया गया 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे? 3 5 जा 15 और इसकी होल पावर 4 के फॉर्म में। तो यहाँ पर वही अप्लाई करना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ये आ गया 13 इंटू में 2 की पावर 5, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और अपॉन में 5 और 2 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और इसकी पावर 5। अब 32 को 13 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 416 आ जाएगा। 32 से? हाँ, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 416 आ जाएगा। और 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरोज रखो। 10 इंटू 10 5 बार लिखोगे ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 और 5 जीरो हो गया, तो 1 के पीछे 5 जीरो। अब 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 3 और 2 5, तो हम पहले इसको 5 डिजिट कर लेंगे, 1 2 3 और 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे, 5 हो गया। अब डेसिमल लगा देंगे और जीरो लगा देंगे, जिससे डेसिमल नजर आए। तो 0 डेसिमल 0 0 4 1 6, ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्वेश्चन 2 कह रहा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे दूसरे का 17/8 का कर सकते हो। तीसरे में आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसको हटा दोगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें नहीं लिखना है, जो टर्मिनेटिंग है उसी को करना है। सेकंड में आपने 17/8 किया था, 17/8, तो हम 17/8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, तो हम यहाँ 10 बनाएंगे इसको, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 10 हो जाए? 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 3 से डिवाइड करो। अब रूल आपका क्या हो गया? a की पावर m इंटू बी की पावर m। बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगे, तो इनको हम ए बी की होल पावर m के फॉर्म में लिखेंगे। बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 है, तो यहाँ गया 17 इंटू में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा। 5 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ गया। अपॉन में 2 5 दा 10 और 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 17 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 21 25 21 25 21 25। अपॉन में 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो गया। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाएंगे? 1 2 3, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये वैल्यू आ गई 2.125 2.125। समझ में आया बेटा? हेलो,
थर्ड पार्ट हम देखते हैं 64 अपान में 455 है, तो ये रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो टर्मिनेटिंग होगा उसी को हम लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लिखेंगे। फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है 15 अपान में 1600, 15 अपान में 1600, ये आ गया 15 अपान में 1600। इसको हम लिखेंगे 15 अपान में 1600, ये आपका फोर्थ पार्ट है। 15 अपान में 1600 मतलब क्या हुआ, 2 16 का फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 100 मतलब 10 की पावर 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ये ऊपर न्यूमरेटर में 15 ही रहेगा, अपान में 2 की पावर 4, इंटू में 10, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 10 इंटू 10 हो गया। ये वैल्यू आ गई 15 अपान 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब हमें 6 बनाना है, पावर सेम बनाना है, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, ये रूल हमें अप्लाई करना है। तो हम इसको 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर 15 इंटू में 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू में यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 है, तो बेस अगर सेम हो a की पावर m इंटू में a की पावर n हो, if bases are same then power will be added in case of multiplication. If bases are same then power will be added in case of multiplication. तो यहाँ पर 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ये आ गया 5 की पावर 6। अब यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 15 इंटू 625 अपॉन में 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 की पावर 6 हो गया। ये आपका 15 इंटू 625 अपॉन में 10 की पावर 6 मतलब 1 के पीछे 6 जीरो रखोगे, 1 के पीछे 6 जीरो। अब यहाँ पर 15 से 625 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर कितना आ जाएगी 9375, कितना आ जाएगा 9375 अपॉन में 1 और 6 जीरोज 10 lakhs, 1 10 100 कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 lakhs हो जाएगी। ठीक, अब आप 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो 4 पहले से दिया है, 2 आप आगे 0 0 बढ़ा लोगे तो 0 0 और 9375 यहाँ डेसिमल लगाओ, ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया नितिन? ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं को करना है। थर्ड में बताया गया है, थर्ड में आप पता करो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो जैसे 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, तो एक गिवन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगी, इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पहले नंबर्स दी गई है 4 3 डेसिमल 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, 1.4 एक्सरसाइज। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताओ रेशनल है या इरेशनल है? तो ये रेशनल नंबर्स है, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। तो 43 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपॉन में डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे, और कितनी जीरो लगाएंगे 3 3 6 और 3 9, तो 1 के पीछे 9 जीरोज, 1 के पीछे 9 जीरोज, तो 3 3 6 और 3 9 हो गया। अब ये नंबर आ गई आपकी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपॉन में
यहाँ हम 10 को लिख सकते हैं क्योंकि 10 कितनी बार है, तो 10 है यहाँ पर ये आपका 1 के पीछे 9 है, तो 10 की पावर 9 हो गया। 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, 2 5 जा 10 और 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक, अब इस यहाँ पर 10 की पावर 9, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टर्स आपका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 के फॉर्म में है डिनोमिनेटर। ये आपका p बाई क्यू, क्यू डिनोमिनेटर क्या है q, और p आपका 43 और 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स। समझ में आया? तो प्राइम फैक्टर आप q का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, यही आपको रिप्रेजेंट करना है। और ऊपर न्यूमरेटर वाला p हो जाएगा, p 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और q 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 के फॉर्म में है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये p हो गया पूरा, और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर q 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। दूसरी नंबर दी गई है 0.1201, फिर यहाँ पर 120 1200 1200 124 टाइम 0 डैश डैश डैश। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल नंबर्स नहीं है, इरेशनल नंबर्स है। तीसरे में दिया है 43 पॉइंट और 1 से 9 तक बार दे दिया गया है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रेशनल नंबर्स है, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सेकंड वाला क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये आपका इट इज नॉट रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर लिखना है आपको, तो सेकंड में आप केवल यही लिख दोगे 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 डैश डैश डैश। तो ये क्या है, ये नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, इरेशनल नंबर को नहीं करना है। तीसरे पार्ट में देखो 43 डेसिमल और 1 से लेकर के 9 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स है, इसको आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल नंबर्स है। अब इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, नंबर्स को क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 43.123456789। ठीक, अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो डेसिमल से यहाँ देख लेंगे हम कितने जीरोज हैं, 3 3 6 और 3 9, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 की पावर 9 से, हम दोनों तरफ 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 से यहाँ x हमने मान लिया, नंबर्स को रेशनल नंबर्स थी ये, तो इसको हमने x मान लिया। अब x को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 की पावर 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करो, 43.123456789 बार, ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तभी 10 से मल्टीप्लाई हम काउंट कर लेंगे, 3 3 6 3 9। अभी आ गया 10 की पावर 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू, डेसिमल जब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल, फिर क्या आ जाएगा आगे, तब ये नंबर फिर से रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। ठीक, अभी आप माइनस करो LHS, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट में से
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो 10 की पावर 9 हाँ x माइनस में x इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो यहाँ बार लगा हुआ है ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अब यहाँ x कॉमन ले लोगे, हाँ। x क्या है कॉमन ले लोगे, 10 की पावर 9x में से एक ये आपका x कॉमन ले लिया, तो 10 की पावर 9 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक, अब x बराबर क्या होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर्स क्या आ जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में 10 की पावर 9 माइनस 1, ये x की वैल्यू हो गई। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया? हेलो, Yes sir, आ गया। क्योंकि आपने किया है ना कि ऐसे क्वेश्चन 9th में कर रखा है आपने, ये 9th का एक कंसेप्ट इसमें यूज होगा। 10 की पावर 9 माइनस 1, अब यहाँ चाहो तो 10 की पावर 9 एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 बार 9 आएगा, 9 टाइम्स क्या आएगा 9। 9 इसको आप से भी कर सकते हो, और आगे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ 10 की पावर 9 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 999। जैसे एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, दो नंबर रिपीट हो तो 10 का स्क्वायर से, हाँ तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। तो x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में यहाँ 10 की पावर 9 में से 1 माइनस करो तो 9 9 9 9 बार, 9 बार हाँ 3 3 6 और 3 9 क्योंकि 10 की पावर 9 में से एक माइनस करोगे तो 9 9 9 हो जाएगा। आप ऐसे करोगे ना, एक और इसके पीछे 9 0 3 हाँ 3 6, ठीक, और 3 9, हाँ। यहाँ 1 लिखो माइनस करो तो 10 में से 1 माइनस करो 9, 9 यहाँ 9, यहाँ 9 9 9 यहाँ 10 वाला 9, तो ना 8 टाइम्स होगा 9, 9 नहीं होगा, कितना होगा 8 टाइम्स, से कम हो जाएगा ना, तो ये 8 टाइम्स 9 होगा, 8 टाइम्स 9। अब चाहो तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 3 3 3 3 3 3 8 बार 3 लिखोगे, यहाँ 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 22, 3 7 जा 21 3 4 जा 12 3 4 जा 12 25 3 8 जा 24 3 5 जा 15 17 आ गया, 3 5 जा 15 28 आया, 3 9 जा 27 और ये आपका 9 ये आपका नंबर्स हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। समझ में आया? कितना आ गया ये 27 7 आया ना, 3 8 जा 24, 3 से काट सकते हो इसको, ठीक। हाँ, तो ये आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। क्लियर, आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, किस फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q किस फॉर्म में आ जाएगा q, अब 9 से इसको डिवाइड कर दो तो 1 1 1 1 1 के फॉर्म में आ जाएगा, और भी तो डिवाइड होगा, 3 से इसको 3 1 जा 3, अब 3 4 जा 12, आप कैंसिल करो इसको, नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया क्या? हेलो, समझ में आया? ये जब आप डिवाइड करोगे 4 3 Yes sir, आ गया। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको डिवाइड किससे करना है 9 9 9 3 3 6 3 9 होगा ना, 10 की पावर कितना था 1 2 3 3 और 3 6 3 9, तो 3 3 6 और 3 9, अब 3 से डिवाइड करो 3 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 जा 9, यहाँ करोगे 3 1 जा 3 4 जा 12, 1 आ गया 11 बन गया, ठीक, 11 11 के बाद 3 3 3 जा 9 2 11 22 3 7 जा 21, फिर 21 22 3 4 जा 12 3 4 जा 12 25 आ गया, 3 8 जा 24, फिर 3 15 हो गया, 3 5 हाँ 3 5 जा 15, 1 बच गया 17 हो गया, 3 5 जा 15 28 हो गया, फिर 3
8 जा कितना आएगा, तो 14374448555। हाँ इसके बाद क्या आएगा, 3 5 जा 15 और 2 28 आ गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब 27 के बाद में कितना बच गया, एक 19 हो गया, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ तक आप कर सकते हो इसको, समझ में आया। फिर आप 3 से काटना चाहते हो तो 3 1 जा 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 कैंसिल हो गया। हाँ। 3 3 6 और 3 9 बार होगा ना, हाँ 8 बार, एक माइनस हो गया था तो 8 बार होगा। तो हाँ तो 8 बार, और यहाँ पर 3 से काटोगे 3 4 जा 12 और 3 कितना आ गया 12, हाँ, 2 23, 3 7 जा 21, 3 से इसको कैंसिल करो तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया, 1 1 1 3 3 6 और 3 9, 8 के फॉर्म में आ गया। 1 को 8 बार लिखना है, यही आपका रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। या यही से आप लिख सकते थे कि डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख देते। तो इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स q आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये समझ में आया बेटा। ये पूछा जाता है व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि उसमें सिलेबस में भी दिया गया है कि पेपर सैंपल पेपर में भी दिया गया है। तो स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, आप लिख सकते हो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डीकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स आकर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर्स हो तो उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसे आप लेते हो कोई भी नंबर ले लिया आपने, जैसे 164 ले लिया, 2 से कैंसिल करोगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 2 4 जा 8 और 2 1 जा, अब 41 लिखा, 41 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम 164 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 41। अब 2 कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, 41 कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, और 164 कैसे नंबर्स है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स है 164 के, 1 से कट सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, 41 से कैंसिल हो सकता है, 41 2 जा 82 से कैंसिल हो सकता है, 164 से कैंसिल हो सकता है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर्स को किस फॉर्म में लिखा आपने, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया बेटा। यस सर। तो ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप लिख सकते हो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डीकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स आकर्स। एरर ठीक, हो गया, फुल हो गई स्पेस। चलो इसके बाद करेंगे